गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। दिस इज द फर्स्ट क्लास और सबसे पहले आज हम सिलेबस को समझ लेते हैं एंड आवर प्लान क्या हमें करना है। मेक श्योर करना है कि ये जो बचे हुए हमारे 30 डेज हैं उसमें हम कंप्लीट कर लें हर चीज और फुल स्कोर करें। ठीक है, लेट्स गेट सीरियस। आप ये जानते हो कि जो ये सिलेबस है एग्जैक्टली यही आपका भी सिलेबस है। एंड ये 3 चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, राइट, जो कि 23 मार्क्स का होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपका 14 मार्क्स का। और जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है 33 मार्क्स, दैट इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 50% ऑफ योर सिलेबस है, तो इसको बहुत ही ध्यान से हमको करना पड़ेगा इसको। दैट इज वाई हमने पहले क्या करना है, हमें पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है, देन वी विल स्विच टू फिजिकल केमिस्ट्री, देन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, 4 to 5 क्लासेस होंगी। मंडे वेंसडे फ्राइडे तो डेफिनेटली होगा, बट आई विल मेक श्योर कि ट्यूसडे एंड थर्सडे भी आपके एक क्लासेस हो जाए ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। ठीक है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आने क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए। सम थोड़ा बहुत आइसोमेरिज्म का नॉलेज होना चाहिए, SN1 SN2, कुछ चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड नो देम। सो लेट अस स्टार्ट विथ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स टुडे। एंड अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो डू नॉट हेजिटेट इन आस्किंग, राइट। ओके, तो अगर हमें फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ गई तो सेम रिपीटेड पैटर्न है बाकी अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड्स में भी। तो इस चैप्टर को अगर समझ गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। नोट्स वगैरह मैंने शेयर कर दिया है, फिर से शेयर कर दूंगी फॉर दो स्टूडेंट जिनको नहीं मिला है। यू विल बी चेकिंग योर ईमेल्स एंड ये है हाइलाइटेड पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी, दैट विल आल्सो बी शेयर्ड विथ यू, जिसमें वही पॉइंट्स हाइलाइटेड है जो हमें पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विथ हेलो एल्केन्स। आप सभी जानते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन का एक लॉन्ग चेन होता है, यूजुअली हम वही पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बन के साथ हर जगह हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ होता है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सपोज इट इज अ चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। जिसमें कार्बन वाला जो पार्ट है उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं, इट इज डिनोटेड विथ R। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन था इसको हटा दें, हटा के यहाँ पे कोई हेलोजन ग्रुप लगा दें। हेलोजन जानते हो, हमारे पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप, जिसमें क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमें इतने ही एलिमेंट से मतलब है। सपोज हमने यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, अब ये एक अलग फैमिली बन गई। पहले ये हाइड्रोकार्बन था एल्केन, अब ये बन गया हेलो एल्केन, यानी कि किसी एल्केन में एक हाइड्रोजन को यू हैव टू रिप्लेस विथ हेलोजन एंड यू विल बी गेटिंग हेलो एल्केन्स। सिमिलरली हमारे पास अगर एक बेंजीन रिंग है, दिस इज अ बेंजीन रिंग जिसमें हर जगह हाइड्रोजन होता है। ठीक है, सो सपोज इफ यू रिमूव वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटा के वहां पर हम एक हेलोजन ले आते हैं। सपोज मैंने हेलोजन में यहाँ पे ब्रोमीन ले आया, दिस बिकम्स अ डिफरेंट कंपाउंड। हम हेलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटायर हेलो ग्रुप को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारा यहाँ पे जो कार्बन होता है ना, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। आप में से बहुत से लोगों को हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती होगी या कोई कंफ्यूजन होगा, तो लेट मी टेल यू, कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है या तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है। ठीक है,
या तो कार्बन की डबल बॉन्डिंग हो सकती है, या तो कार्बन की ट्रिपल बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, जब कार्बन सिंगल बाउंडेड है, व्हेन द कार्बन इज सिंगल बाउंडेड, हम उसको क्या कहते हैं? sp3। क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है एक कार्बन की चार अलग अलग लोगों से बाइंड करने की कैपेसिटी है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी चार है, तो देखो चार बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन नहीं कुछ है तो हाइड्रोजन तो है ही। तो जब कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो हम उसको कहते हैं sp3, चार बॉन्ड, एक s और तीन p। लेकिन व्हेन योर कार्बन हैज डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, ऐसे कार्बन को कहते हैं sp2 कार्बन। एंड व्हेन योर कार्बन इज ट्रिपल बॉन्डेड इट इज कॉल्ड एज sp। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्डिंग है, इस बॉन्ड को कहते हैं sp बॉन्ड। तो अब हमें कहीं पर भी बॉन्ड ढूंढने को पड़े कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है तो sp3, डबल बॉन्डेड है sp2, ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp3। नाउ एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमारे जो हेलो ग्रुप्स हैं दे आर वेरी वेरी यूजफुल टू अस, तो उन यूजेस को हमको याद करना है। उससे पहले एक और चीज जान लो, ये जो हेलो एल्केन्स है इसमें एवरी कार्बन इज सिंगल बॉन्डेड, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। लेकिन जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर हर कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि बेंजीन रिंग होता कैसा है एग्जैक्टली exactly? अगर हम एक बेंजीन रिंग को देखें तो हर कार्बन इज हैविंग ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। तो जैसे ही यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। तो एवरी कार्बन हैज अ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, तो एक देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, हर कार्बन की डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। इसी वजह से बेंजीन के कंपाउंड और स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में डिफरेंस आता है। जब किसी भी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स का बिहेवियर डिफरेंट क्यों है, तो एक आंसर का एक पॉइंट तो हमारा यही होगा कि बेंजीन रिंग में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, और जो हमारा एलिफेटिक चेन है यानी कि जो स्ट्रेट चेन है वो उसके कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो हमेशा से बेंजीन रिंग में और एरोमेटिक रिंग में, इस बेंजीन रिंग को हम एरोमेटिक रिंग भी कहते हैं और इस स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को एलिफेटिक चेन कहते हैं। तो दिस डिफरेंस विल ऑलवेज बी देयर। ठीक है, अब जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर हमें एग्जाम में यूजेस नहीं पता तो हम बता सकते हैं दे आर वेरी गुड सॉल्वेंट्स। ठीक है, एंड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड्स, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से नए कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, हमारा जो क्लोरीन है, ठीक है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं? क्लोरीन इज यूज एज एन एंटीबायोटिक, क्लोरम पेनिकोल, जिस ये प्रोड्यूस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंड इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड। उसी तरीके से थायरोक्सिन हार्मोन जो है, दैट इज, ये हमारा जो बॉडी है वो आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन दैट इज थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है। सिंथेटिक हेलोजन जैसे कि क्लोरोक्विन, इसको ट्रीट करने में हम यूज करते हैं मलेरिया के ट्रीटमेंट में। हेलोथेन एक एनेस्थीसिया है जिसको सर्जरी में यूज किया जाता है। एंड फ्लोरिनेटेड, फुली फ्लोरिनेटेड जो होते हैं कंपाउंड्स उसको हम ब्लड के सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज करते हैं इन सर्जरीज। इसमें मैम मैम इसे रिपीट करेंगे आप दोबारा इस वाले को जो आपने बताया है? ये वाला सब यहाँ पे है, यू कैन सी। यस मैम। यस, यहाँ पे देखो, दे आर सॉल्वेंट्स, ये सभी एक अच्छे सॉल्वेंट्स हैं। ये पहला यूज हो गया। अब दूसरा यूज क्या है? स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लोरीन, क्लोरीन एक कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स जैसे कि क्लोरमफेनिकोल, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका काम क्या होता है? टाइफस फीवर को ट्रीट करना। उसी तरीके से आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है हमारा थायरोक्सिन, इसके एब्सेंस में पर्सन सफर्स फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड गॉइटर। ठीक है, आयोडीन हो गया, दैट इज आल्सो हेलोजन, ये हमारा क्लोरीन भी हेलोजन। अब हमारा सिंथेटिक हेलो यानी कि क्लोरोक्विन, ये भी क्लोरीन से बना हुआ है, ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। देन हेलोथेन,
हेलोथेन एक एनेस्थीसिया है जो कि सर्जरी में यूज होता है। और लास्टली ये हमारा फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड फ्लोरीन का बना हुआ है, जिसको हम पोटेंशियल ब्लड सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू। ओके। हो गया। अब हमारा क्लासिफिकेशन है, बहुत ध्यान से देखना। क्लासिफिकेशन ऑफ योर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन। क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। किसी कंपाउंड में कितने हैलोजन एटम्स हैं। अगर कंपाउंड में एक हैलोजन है तो उसको हम कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। दो है तो कहेंगे डाई हेलो एल्केन। तीन है तो कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, ये सभी एलिफेटिक चेन्स के थे, यानी कि हेलो एल्केन्स में। उसी तरीके से बेंजीन रिंग में अगर एक हेलोजन है तो उसका नाम होगा मोनो हेलो एरीन। दो हेलोजन होगा तो नाम होगा डाई हेलो एरीन। फ्री हेलोजन होंगे तो होगा नाम ट्राई हेलो एरीन। तो पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन। सिंपल है ये। कंफ्यूजन होता है कहाँ? जहां पे आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बताया, इट इज वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई। अगर हमारे कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो हम कहते हैं उसको sp3। एक भी डबल बॉन्ड मिला तो कार्बन इज sp2। ट्रिपल बॉन्ड मिला तो कार्बन इज sp3। ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हेलोजन। हमारा यानी कि ये कार्बन और ये हेलोजन है। ठीक है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 हो तो अब इसको कैसे हम क्लासिफाई करेंगे? आप देख सकते हैं इस कंपाउंड में ये हेलोजन है, ये कार्बन है। इस कार्बन के पास चार सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4। सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये वाला जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है इसके पास एक हेलोजन है और यहाँ पर 1 2 3 4 चार सिंगल बॉन्ड है। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। सिमिलरली ये वाला जो कार्बन है इसके पास भी चार सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। यानी कि हेलोजन जिस कार्बन से बाउंड है वो sp3 है इन थ्री केसेस। लेकिन यहाँ पर क्लासिफिकेशन कैसे होगा? यहाँ पर हमें एक चीज आइडेंटिफाई करनी है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी का एक सिंपल ट्रिक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कैसे आइडेंटिफाई करोगे? प्राइमरी उस कार्बन को कहते हैं, यानी कि अगर ये हमारा हेलोजन ये कार्बन है, अगर हमारे कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम प्राइमरी। उसको 1 से डिनोट करते हैं, 1 डिग्री। कार्बन के पास अगर एक हाइड्रोजन है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी। कार्बन के पास अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन, तो उसको कहते हैं हम टर्शियरी। किसी भी फंक्शनल ग्रुप में आप ऐसे ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड में देखो कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, 1 और 2। 2 हाइड्रोजन मतलब प्राइमरी, तो दिस इज प्राइमरी। तीनों ही कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और सबसे हेलोजन जुड़ा हुआ है। लेकिन तीनों को हम क्लासिफाई कर पा रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, क्योंकि प्राइमरी में दो हाइड्रोजन है, सेकेंडरी में एक, और टर्शियरी में देखो नो हाइड्रोजन। तो हमें आपके एग्जाम्स में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी आइडेंटिफाई करने आता है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन यू कैन आइडेंटिफाई इजिली, बट इसको याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे एल्काइल हैलाइड्स जो कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड है जिसमें हमारा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कहलाता है एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर एक्स से। ठीक है, और पूरे हेलो एल्केन ग्रुप का जो होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1 x। x इज फॉर हेलोजन। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड तो सभी बच्चों को समझ में आता है, कंफ्यूजन होती है एलाइलिक हैलाइड में। अब ये एलाइलिक हैलाइड है क्या? अब नाउ यू सी अगेन यहाँ पर हमारा जो कार्बन जिस हेलोजन हमारा हेलोजन बेसिकली जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है। ठीक है, लेकिन उसके बगल वाला कार्बन अगर sp2 है तो उसको हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। अब ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या है, इसको हम अगर ड्रॉ करें तो कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक्स, और यहाँ पर एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस तरीके का स्ट्रक्चर है ये कंपाउंड। तो अब हम आइडेंटिफाई सबसे पहले कैसे करेंगे? सी, ये कार्बन हमारा जो है इसके पास जो बॉन्ड्स है, ये वाला हटा देते हैं क्योंकि वेट,
हाँ, ये हमारा जो हेलोजन है इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4। तो 4 अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये वाला कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि वो कार्बन जो हेलोजन से डायरेक्टली बाउंड है वो sp3 है। लेकिन इसका जो पड़ोसी है ये वाला कार्बन नेबर, इसके पास डबल बॉन्ड है, तो इस नेबर इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस केस में कौन सा कार्बन एलाइलिक है? ये वाला कार्बन, ये जो कंपाउंड है इसको हम कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, क्योंकि हमारा कार्बन जो कि हेलोजन से अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज है अभी भी, लेकिन उसके जस्ट बगल वाला कोई भी कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज हो तो उसको हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। अब इस बेंजीन रिंग में भी देखो ये वाला जो कार्बन है जिस हेलोजन से अटैच्ड है, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज, लेकिन इसके बगल में यहाँ पर देखो एक डबल बॉन्ड है, तो इसके बगल वाला कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये वाला कंपाउंड क्या हो गया? एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेंजाइलिक हैलाइड। एलाइलिक और बेंजाइलिक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये हमारा बेंजाइलिक हैलाइड है, इसको भी ड्रॉ करते हैं। कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन हेलोजन और बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल। तो ये वाला जो कार्बन है जो हेलोजन से अटैच है इसके पास तो 4 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो डेफिनेटली ये sp3 है। लेकिन इसके बगल में जो बेंजीन रिंग है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो क्या वो एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा? नहीं, एलाइलिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है वो एक बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको एक नया नाम दे दिया गया ताकि जिसको कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड कौन हुआ? हमारा वो कार्बन जो हेलोजन से अटैच्ड है वो sp3 है, लेकिन उसके जस्ट बगल वाला कार्बन अगर बेंजीन रिंग है तो उसको हम एलाइलिक हैलाइड ना कह के क्या कहते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये हो गए sp3। जब हमारा हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और उसके बगल में या तो एक sp2 कार्बन है या एक बेंजीन रिंग है। sp2 कार्बन है तो कहेंगे एलाइलिक, बेंजीन रिंग है तो कहेंगे बेंजाइलिक। अब हम वैसे कार्बन को देखेंगे जो डायरेक्टली हमारा हेलोजन अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। सी दिस हेलोजन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हेलोजन है, तो हेलोजन अटैच टू दिस कार्बन, इस कार्बन के पास खुद ही डबल बॉन्ड है, तो इसको फिर हम एलाइलिक नहीं कहेंगे, इसको एक अलग नाम देंगे, दिस इज विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, सिमिलरली ये जो रिंग है इस रिंग में एक डबल बॉन्ड है और एक हेलोजन है, तो इस कार्बन के पास ये कार्बन जिस हेलोजन से अटैच है तो यही कार्बन इस साइड से डबल बॉन्डेड भी है, तो ये हमारा विनाइलिक हैलाइड है। ठीक है, अब अगर हमारा हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच हो जाए तो यानी कि दिस हेलोजन इज अटैच टू बेंजीन रिंग, तो इसको क्या कहते हैं हम? एराइल हैलाइड। तो ये क्लासिफिकेशंस हो गए। किसी को कोई दिक्कत है इस क्लासिफिकेशन में? एंड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, बिकॉज आगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही है कि कौन सा एलाइलिक है, कौन सा विनाइलिक है, कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 क्या होता है एंड sp क्या होता है। दिस इज द बेसिक थिंग जिसमें कंफ्यूजन होती है, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कंफ्यूजिंग लगती है। ठीक है, तो इफ यू हैव डाउट्स अभी पूछ लो। नो मैम। वेरी गुड। तो मूविंग ऑन टू द नोमेनक्लेचर। नाम लिखना इज वेरी सिंपल। सबसे पहला हमारा किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में व्हेन यू राइट द नेम, हमारा पहला काम होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढो जिसको हम कहते हैं पेरेंट चेन। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा सिंगल चेन है तो यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, तो कार्बन चेन हमारा ये हो गया आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हमारा नाम क्या होता था? हमने 10th से पढ़ा हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें एक कार्बन अगर एक है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, ब्यूट। यस, तो दिस इज प्रोप। तो अब चूंकि इनका नाम नॉर्मली क्या होता? प्रोपेन, क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप।
जिसका नाम है हैलोजन, और इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं ब्रोमीन। ये ब्रोमीन है। तो जब हमारा ब्रोमीन या क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है तो एज अ प्रेफिक्स हम इसको यूज करते हैं, प्रोपेन से पहले लगाएंगे तो ब्रोमीन बन जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो। लेकिन हमें इसको नंबर देना पड़ेगा कि कौन सी कार्बन से अटैच है। तो वाइल नंबरिंग हम कोशिश करते हैं कि हम फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर दें। हम इस कार्बन चेन को ऐसे भी नंबर कर सकते थे ना, कि इसको 1, इसको 2, इसको 3। अगर आपने इसको 1 ब्रोमो प्रोपेन लिखा तो योर आंसर इज राइट, बट अगर आपने इसको 3 ब्रोमो प्रोपेन लिख दिया तो योर आंसर इज रॉन्ग, और आपका एफर्ट जो चला जाएगा वो वेस्ट। तो हम इसको लीस्ट नंबर देते हैं। आई होप इट्स क्लियर। मैम यस, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि फर्स्ट ब्रोमीन इज अटैच टू फर्स्ट कार्बन। ठीक है। अब इस कंपाउंड में देखो, यहाँ पर भी पेरेंट चेन ढूंढो कार्बन के। 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। अगेन नेम हो गया प्रोपेन, एंड देर इज अ क्लोरीन। लेकिन ये फर्स्ट कार्बन से अटैच नहीं है। आप इधर से नंबर करो तो 1 2 3, इस साइड से नंबरिंग करो तो भी 1 2 3। तो टू क्लोरीन पे को आ सेकेंड। हाँ बोलो। क्लोरोप्रोपेन। यस, तो ये सेकेंड नंबर से अटैच्ड है, तो इसको हम कहेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है। तो ये तो थोड़े से सिंपल थे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि अगर चेन हमारा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो कैसे करेंगे नॉमेनक्लेचर। इस कंपाउंड को देखते हैं। सो हमारा जो हेलोजन अटैच है, हम जब पेरेंट चेन ढूंढते हैं तो हम क्या करते हैं, पेरेंट चेन जो हमारा होता है उसमें हम फंक्शनल ग्रुप को लेंगे। तो हमारा क्लोरीन अटैच है तो हमारा पेरेंट चेन ये हो गया। नाउ काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3। 3 कार्बन का हमारा चेन हो गया। तो 3 कार्बन के लिए हमने जो नाम लिखा वो था प्रोपेन, लिख दिया प्रोपेन। अब 1 से अगर हम नंबरिंग करें तो क्लोरीन यहाँ इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये नंबर इसका 1 है। तो क्लोरीन के लिए क्या लिखोगे, 1 क्लोरोप्रोपेन। इसके अलावा एक जो मिथाइल ग्रुप है वो अभी तक उसका नाम नहीं लिखा है, ये वाला मिथाइल ग्रुप है। ये कौन से कार्बन से अटैच है, सेकेंड कार्बन से। इसको भी लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। तो प्रोपेन से पहले दो चीजें हैं, फ्लोरो भी है, मिथाइल भी है। तो इसको हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, है ना। किसको पहले लिखेंगे, सी पहले आता है अल्फाबेट में, तो फ्लोरो पहले लिखेंगे फिर मिथाइल लिखेंगे। तो जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रेफिक्सेस हो तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, ये समझ मैम में आया? अल्फाबेटिकली तो गलत हो जाएगा। क्या? मैम जैसे हमने करा सही है मगर अल्फाबेटिकली नहीं लिखा तो वो गलत हो जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा, यस, क्योंकि वो आईयूपीएसी का रूल है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपको अल्फाबेटिकली करना पड़ता है। तो आप अल्फाबेटिकली नहीं करोगे तो टीचर विल कट योर मार्क्स। ठीक ओके। है, ऑलवेज राइट इन अल्फाबेटिक मैनर। तो दिस इज द वे हम क्या करते हैं, एलिफेटिक चेन्स का नाम लिखते हैं। अब आते हैं एरोमेटिक चेन, बेंजीन वाले। तो बेंजीन में अगर ब्रोमो लगा है तो उसको कहेंगे हम ब्रोमो बेंजीन। ये मीटिंग 10 मिनट्स में एंड हो जाएगी, यू विल रीज्वाइन इट। ठीक है, 5 o'clock तक हम क्लास करेंगे। ओके, सो हमारा जो बेंजीन रिंग है, यू कैन सी एक ब्रोमीन यहाँ पे है तो इसको कहेंगे हम ब्रोमो बेंजीन। एक से यहाँ पर हमने इसको 1 क्यों नहीं कहा, आप इसको 1 ब्रोमो लिख सकते हो, क्योंकि अभी बेंजीन रिंग है ना, तो हम इस जहां भी ये ब्रोमीन होगा वही 1 होगा। तो दिस इज 1, तो इसको बताने की जरूरत इसीलिए नहीं है। लेकिन एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो यू विल हैव टू नंबर इट। जैसे इस कंपाउंड में 2 ब्रोमीन है तो 1 2 3 4 5 6। तो हमारा ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है और थर्ड कार्बन से अटैच्ड है। तो सबसे पहले तो हमने इसका नाम लिख दिया बेंजीन। अब बेंजीन कहाँ कहाँ है, फर्स्ट पे है और थर्ड पे है। तो 1 3, दो बार है तो उसको हम क्या लिखेंगे, ब्रोमीन के लिए हो गया ब्रोमो, लेकिन 2 ब्रोमीन है तो उसके लिए डाई ब्रोमो। तो 1 3 ड्राई ब्रोमो बेंजीन। सिमिलरली ये वाले कंपाउंड में देखो 3 ब्रोमीन है, तो अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6। तो ब्रोमीन कहाँ कहाँ है, 1 3 और 5। 5। तो नाम क्या होगा, 1 3 5, 3 है तो ट्राई ब्रोमो। ब्रोमो बेन। यस, तो इस तरीके से आप नाम इनके लिखते हो।
थोड़ा सा अब एक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड को यहाँ पर देखते हैं। इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में सबसे पहले हम पेरेंट चेन कैसे ढूंढेंगे। क्लोरीन जिस चेन से अटैच है, ये वाला चेन हमारा हो गया पेरेंट चेन। अब क्लोरीन इस तरफ है तो हम यहीं पे 1 लिखेंगे, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हमारा नाम क्या हो गया, प्रोपेन। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स बहुत सारे हैं, एक तो क्लोरीन है, दूसरा यहाँ पे दो दो मिथाइल है। तो मिथाइल का लेटर स्टार्ट होता है एम। यहाँ पर हम डाई को अल्फाबेटिकली नहीं अरेंज करेंगे, डाई ट्राई जो होता है ना, उसको अल्फाबेटिकली अल्फाबेटिकली किसको अरेंज करना है, क्लोरीन और मिथाइल, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम मिथाइल है। तो हम अल्फाबेटिकली अरेंज करने में डी को नहीं यूज करेंगे, एम से करेंगे चेक। तो हमारा क्लोरीन 1 पे है तो 1 क्लोरो, और सेकेंड कार्बन से ही दोनों मिथाइल जुड़े हुए हैं, तो क्या हो गया 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 पे ही 2 जी बार है मैम। तो हम दोनों बार बताएंगे, 2 2 कॉमा लेंगे, क्योंकि दिस इज अ फॉर्मेट, और एक हल्का सा नंबर के बाद हाइफन यूज करते हैं। ये वाला है देखो 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1 2 3। थर्ड सेकेंड कार्बन से पे ब्रोमो है तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो ये हो गए मोनोहेलाइड्स। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन हो तो हो गए डाई हेलाइड। तो देखो तरीका क्या हो सकता है, मान लो कि ये 2 कार्बन है, यहाँ पे भी हेलोजन है, यहाँ पे भी हेलोजन है, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक कंपाउंड हो जिसमें 2 हेलोजन एक ही कार्बन पे हो, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स। ऐसे वाले, यानी कि एक ही अलग अलग कार्बन पे जब हेलोजन हो तो उसको हम कहते हैं, यहाँ पर देखो ये वाला जेम हो गया, तो ये हो गया विसिनल। शॉर्ट में इसको देखो, ये वाला जो है अलग अलग बगल वाले कार्बन में हेलोजन है तो इसको विस लिखते हैं, क्योंकि इसका नाम है विसिनल डाइहलाइड। और एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है तो कहते हैं उसको जेम डाइहलाइड। ठीक है, इसके मैम बाद ये एक बार एक्सप्लेन करिए, बातें और जैम का क्या है? ठीक है, अभी तक हम मोनो हेलोजन देख रहे थे या डाई भी देख रहे थे, लेकिन अब देखेंगे कि जो एक ही अगर मान लो कि हमारे पास किसी कंपाउंड में 2 हेलोजन है, सपोज ये एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में देखो ये हेलोजन ग्रुप है, ये हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन को हटाकर मैं सपोज ब्रोमीन लिख देती हूँ, इट विल मेक यू मोर क्लियर। लेट अस सपोज इसके पास 2 ब्रोमीन है, इसके पास भी 2 ब्रोमीन है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस कंपाउंड में अगल बगल के कार्बन के पास सेम हेलोजन है। ठीक है, इस कंपाउंड में क्या है, एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है, तो इस तरह के डाई हेलाइड्स को एक खास नाम दिया गया है। अगर हमारे हेलोजन है अगल बगल के कार्बन पे तो उसको हम लिखते हैं विस डाई हेलाइड, लेकिन अगर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है तो उसको हम कहते हैं जेम डाई हेलाइड। ठीक है, एक कार्बन पे अगर ओके। 2 हेलोजन है जेम, अगल बगल एडजेसेंट कार्बन पे है तो यू कॉल इट विसिनल डाई हेलाइड। ठीक है, ओके मैम। ओके। नाउ व्हाट विल यू डू, आप इस नोमेनक्लेचर को प्रैक्टिस करोगे घर पे, क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, तो एनसीईआरटी के सारे बैक आंसर्स धीरे धीरे याद करते चलो। सो ये नोमेनक्लेचर यू विल ट्राई, अगर नहीं बनेगा तो आई एक्सप्लेन इट इन, कल के क्लास में हम इसको देखेंगे। ठीक है, देखना कौन सा है जो आपसे बना, कौन सा नहीं बना। एक ओके मैम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये, जिसको आप सबको समझना जरूरी है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 आइसोमर्स। यू मस्ट बी नोइंग आइसोमर्स। आइसोमर्स वो होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट कब होगा, जब उनका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होगा, है ना। सपोज वेट, अगर मेरा कार्बन, यानी कि 3, मेरा चेन 3 ही कार्बन का बना हुआ है, तो हमारा यहाँ पर कोई आइसोमर नहीं बन पाएगा। 4 कार्बन का अगर हमारा कंपाउंड है तो 4 कार्बन से हम आइसोमरिज्म स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है तो इसका दूसरा फॉर्म कैसा हो सकता है, 1 2 3, 3 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन और 4th कार्बन को हमने सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हो सकते हैं। तो आइसोमरिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन।
अगर हमारे पास 5 कार्बन हो तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज ये 5 कार्बन है, तो इस पहले स्ट्रेट चेन में देख लिया 5 कार्बन। अब हमारे पास हम ऐसा कर सकते हैं कि 4 कार्बन लें और 5th कार्बन को एक आइसोमरिज्म में सेकंड कार्बन से अटैच करें। तो यहाँ पर इसके 2 आइसोमर्स बन गए। तीसरा ऐसे बन सकता है कि 3 कार्बन लिया, 4th यहाँ लिया, 5th यहाँ लिया। तो इस तरीके से हम आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं। और आइसोमर्स जब आप ड्रॉ कर लोगे तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी भी हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमसे 5 कार्बन वाला, चूंकि यहाँ पर हेलोजन है तो यहाँ पर हम और भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास 1 2 3 4 5 5 बोल रहा है ना, C5H11Br, इसके आइसोमर्स आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये एक आइसोमर हो गया जहां पे फर्स्ट कार्बन पे हमने ब्रोमीन लगा दिया, ये वाला 1 ब्रोम। तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 ब्रोमोपेंटेन। 5 कार्बन के लिए पेंटेन, फर्स्ट कार्बन से ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमोपेंटेन। आपको यहाँ पर ये भी बताना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी है। तो यू कैन सी कि हमारा हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके पास 2 हाइड्रोजन है। याद रखना 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी हेलोजन। अब 1 पे तो डाल दिया, अब एक दूसरा हमारा क्या हो सकता है कि 1 की जगह हम 2 पे डाल दें, सेकेंड पे ब्रोमीन डाल दें, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब जो स्ट्रक्चर्स है उनका नाम अलग अलग होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये आइसोमर्स हैं। आईयूपीएसी नेम अगर सेम हो गया तो वो आइसोमर्स नहीं है। इसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन के लिए तो पेंटेन होगा, लेकिन 1 2 3 4 5 यहाँ पे ब्रोमीन सेकेंड कार्बन से अटैच, इसका नाम क्या होगा, 2 ब्रोमोपेंटेन। हाँ, यस, एनी डाउट? नो मैम। ओके। अगेन हमारा जो ये कार्बन है जिसे ब्रोमीन अटैच है उसके पास 4 सिंगल बॉन्ड्स है। सिंगल बॉन्ड भी छोड़ दो, देख लो इस ये कार्बन है जिसे ब्रोमीन अटैच है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। तो आंख बंद करके आप इसको बता सकते हो इट इज सेकेंडरी, ठीक है। अब हमने फर्स्ट से सेकेंड पे शिफ्ट करके एक आइसोमर बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ब्रोमीन को पहले शिफ्ट कर लेते हैं थर्ड पे। ब्रोमीन वाला मतलब हर पहले हम 5 कार्बन पे चेक कर लेते हैं कि कितने कितने ऑप्शंस पॉसिबल हैं, फिर हम कार्बन को स्क्वीज करते चलेंगे। तो ये वाला आइसोमर बन गया, 1 वाला बन गया, 2 वाला बन गया और हमारा 3 बन गया। ये 3 आइसोमर्स हमने बना लिए, क्योंकि ये वाला जो है ये 3 ब्रोमो पेंटेन है। अगेन हमारा जो यहाँ पर ब्रोमीन है इसके पास देखो एक ही हाइड्रोजन, ब्रोमीन मतलब जिस कार्बन से अटैच है उसके पास एक हाइड्रोजन है, तो ये भी हमारा सेकेंडरी हो गया। अब 5 कार्बन में हम शिफ्टिंग करते जा रहे हैं, थर्ड के बाद अब आप कहोगे कि हम 4th कार्बन पे भेजते हैं, तो भेज दो 4th कार्बन पे। सॉरी, यहाँ पे कार्बन लिख दिया। तो क्या ये 4 ब्रोमोपेंटेन है? नहीं है, क्योंकि अब हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि नंबरिंग ऐसे टू करेंगे। पेंट हाँ बोलो। 2 ब्रोमोपेंटेन यहाँ Yes. से स्टार्ट करेंगे ना, लास्ट पे 2। हाँ, तो अब ये हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन। तो ठीक है, यस। तो अब इसका नाम हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन। तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका मतलब अगर हमारा चेन 5 कार्बन का है तो हम जितने ऑप्शन ट्राई करने थे हमने कर लिए। हमने 5 कार्बन से ये 3 आइसोमर बना लिए, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या और भी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हैं तो यू विल हैव टू डू दैट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कार्बन को थोड़ा, चेन को थोड़ा स्क्वीज करेंगे। सो लेट अस स्क्वीज देम। अब हमारा जो ये कार्बन था 1 2 3 4, 4 में से अब हम एक कार्बन को यहाँ पर पेरेंट चेन से हटा देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हेलोजन भी तो है, तो अब हमारा ऐसे चेन को हम ऐसे रहने देते 4 कार्बन वाला। अब फिर से ब्रोमीन को शिफ्ट कराते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा देते हैं। इसका नाम अब क्या हो गया, चूंकि हमारा पेरेंट चेन 4 ही कार्बन का है,
नाउ योर दिस इज योर पेरेंट चेन जो 4 कार्बन का है। तो 4 कार्बन के लिए नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। ब्यूटेन, ठीक है। और काउंटिंग करो 1 2 3 4। तो फर्स्ट में ब्रोमो लगा हुआ है और सेकंड में मिथाइल लगा हुआ है, दिस इज CH3। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब क्या इस लिस्ट में ये नाम है? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये वाला हमने बना दिया। अब यू कैन सी कि तुम्हारा जो हेलोजन है, जिस कार्बन से अटैच्ड है, उसके पास देखो 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन है मतलब इट इज प्राइमरी, ठीक है। तो ये बन गया 4 कार्बन के साथ। अब हम थोड़ा ब्रोमीन को शिफ्ट करते हैं दूसरे कार्बन पे। 1 से हटा के अब इसको ले आओ 2 पे। ओके, 2 पे ले आया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। अब ये क्या हो गया? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, यस है। हमारा ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है, देखो ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। देखो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर ब्रोमीन, इधर कार्बन। तो ये टर्शियरी कार्बन हो गया, ठीक है। ये बन गया। अब हम ब्रोमीन को थोड़ा और शिफ्ट करते हैं। अब ब्रोमीन को यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगर ये मिथाइल है और ये ब्रोमीन है, तो अब क्या इसको हम ये कह सकते हैं 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि अब हम काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि ये अब ये हो गया तीसरा नंबर। तीसरे नंबर पे आ गया मिथाइल। और हमारा ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो इसीलिए ये कहलाएगा सेकेंडरी। ये बन गए। अब हम और कुछ चेंजेस इसमें करने की कोशिश करते हैं। हमने ब्रोमीन को घुमा करके इतने सारे चेंजेस कर लिए, ये वाला ब्यूटेन बना लिया। अब एक और चीज ट्राई करते हैं, क्या ये ब्यूटेन से एक चीज और पॉसिबल है कि हम यहाँ पे ब्रोमो लगा दें, तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा, क्योंकि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन भी बन गया। यहाँ पर हमारा ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है, उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो दैट इज वाई इट इज प्राइमरी। तो ये भी बन गया। अब 4 कार्बन से हमको लग रहा है कि हम नहीं बना पाएंगे, तो हमने एक चेन को थोड़ा और स्क्वीज कर दिया, 3 कार्बन का कर दिया। यहाँ पे मिथाइल मिथाइल डाल दो और इस पे ब्रोमो डाल दो। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 पे ब्रोमीन है, तो 1 ब्रोमो। सेकेंड कार्बन पे दो दो बार मिथाइल है, तो 2 2 डाई मिथाइल। अब हमारा पेरेंट चेन 3 ही कार्बन का था, तो डाई मिथाइल प्रोपेन। एंड यू हैव, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, देख सकते हो। सो दैट इज वाई ये हो गया हमारा प्राइमरी, ठीक है। तो ओवरऑल इसके पास 8 पॉसिबल आइसोमर्स थे। तो हमने किया क्या? पेरेंट चेन में अगर 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो पहले 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन बनाओ और पॉसिबिलिटीज ढूंढो कि कितने नए नए कंपाउंड्स विथ न्यू आईयूपीएसी नेम पॉसिबल है, ठीक है। अब हो गया है, अगर उस चेन पे, तो हम चेन को स्क्वीज करते जाएंगे। अब 3 कार्बन से छोटा चेन हम बना नहीं सकते, तो हमारा यहाँ पे आइसोमेरिज्म एंड हो गया। तो दिस कंपाउंड हैज 8 पॉसिबल आइसोमर्स। सो डू प्रैक्टिस दिस एट होम एज वेल। और किसी को कहीं डाउट आ रहा है तो डू आस्क, क्योंकि आगे ऐसी ही चीजें हैं रिपीटेडली। सिमिलरली अगर कहीं पे डबल बॉन्डेड है, तो हमारा कंपाउंड एन की जगह इन हो जाता है। ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यूज कर देते हैं सफिक्स आइन। कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बारे में हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। वन थिंग यू मस्ट बी नोइंग कि जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो अगर दो लोगों के बीच बॉन्डिंग है, ठीक है, तो बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं एक एक, तब जाकर के ये सिंगल बॉन्ड बना है। तो इन दोनों में जिसकी ताकत ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो कार्बन वो कम एलिमेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर चूंकि ये
कोवेलेंट बॉन्ड है तो किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए था, बट यहाँ पे चार्ज है क्योंकि हेलोजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा शिफ्ट होके हेलोजन की तरफ यहाँ आ जाता है। तो जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन आ गया, पूरा नहीं आया, अगर पूरा आता तो ये एनायन बन जाता या नेगेटिव चार्ज आता, लेकिन चूंकि पूरा नहीं आया है, पार्शियली शिफ्ट कर दिया है, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसको डेल्टा माइनस दिखाते हैं, और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा दूर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है और हेलोजन पार्शियल नेगेटिव है। तो जो भी एटम आयन नेगेटिवली चार्ज होगा वो इस कार्बन के पास आएगा अटैक करने, और जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा वो नेगेटिव पार्ट हेलोजन के पास आएगा अटैक करने। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एंड वन मोर थिंग, कार्बन की जो बॉन्डिंग है फ्लोरीन के साथ, कार्बन की ब्रोमीन के साथ, कार्बन क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन रखते हैं, ब्रोमीन कार्बन की आयोडीन के साथ, कार्बन का साइज तो सेम है, लेकिन जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तो एटम का साइज बड़ा होता जाता है। ठीक है, साइज बड़ा होने से क्या होता है, बॉन्ड का लेंथ बड़ा होता जाता है। कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ जितना है उससे बड़ा कार्बन फ्लोरीन का, उससे बड़ा कार्बन ब्रोमीन का, उससे भी बड़ा कार्बन आयोडीन का। बॉन्ड जितना छोटा, बात को समझो, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटम का साइज बड़ा होता जाता है, तो फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। तो साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीजिंग, बॉन्ड लेंथ इज आल्सो इंक्रीजिंग, और बॉन्ड जितना लंबा है उसको तोड़ना उतना आसान होता है। कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड को आप इतनी इजीली नहीं तोड़ सकते, कार्बन फ्लोरीन को थोड़ा इजीली, ब्रोमीन को और इजीली, और आयोडीन को सबसे इजीली। तो अगर बॉन्ड बनना होगा, किसी को बॉन्ड बनाना होगा, तो उसके लिए सबसे अच्छा कार्बन हेलोजन कौन सा है जो सबसे इजीली टूट जाए। ठीक है, तो सबसे इजीली ये वाला टूट रहा है, तो इसीलिए इसके साथ बॉन्ड करने की जो कैपेसिटी वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटम का साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होने से क्या होता है ना, बॉन्ड जो एटम के बीच का डिस्टेंस बड़ा होता जाता है, और बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा उसको तोड़ना उतना आसान। तो टूटेगा तभी तो दूसरे बॉन्ड्स बनेंगे। तो रिएक्शन के लिए सबसे अच्छा क्या है, कार्बन आयोडीन, फिर कार्बन ब्रोमीन, देन कार्बन क्लोरीन, देन कार्बन क्लोरीन। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रिपरेशंस पे। सो प्रिपेयर करना हो तो सबसे इजी है टू प्रिपेयर इट फ्रॉम अल्कोहल। बहुत से रिएक्शंस हैं। ओके, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तो आप जानते हो थोड़ा बहुत। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे देखो, अल्कोहल को जब हम HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, ROH प्लस HCl। इसमें R जो होता है अल्काइल ग्रुप, और OH ग्रुप में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होता है और OH पे थोड़ा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे थोड़ा पॉजिटिव, क्लोरीन पे थोड़ा नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव के पास नेगेटिव जाएगा, तो ये इसके साथ बॉन्ड करेगा और बनाएगा RCl, और ये इसके साथ बॉन्ड करेगा और बनाएगा H2O। तो इसीलिए, और यहाँ पर कैटलिस्ट यूज होता है जिंक फ्लोराइड। सोडियम ब्रोमाइड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो अल्काइल ब्रोमाइड बनाता है। ये होता है PCl3 और PCl5, यानी कि फास्फोरस ट्राई और पेंटाहेलाइड के साथ भी हम हेलोएल्केन्स बनाते हैं। और सबसे अच्छा होता है इसके साथ SOCl2। आपसे पूछा जा सकता है कि अल्कोहल जब हेलो कंपाउंड्स बनाता है तो सबसे इजी किसके साथ बनाना है, तो थायो, इसको कहते हैं थायो, थायो नाम है सल्फर का, थायोनिल क्लोराइड। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो अल्काइल हैलाइड के अलावा SO2 एंड HCl है, ये दीज बोथ आर गैसेस, तो ये स्केप आउट कर जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ डिजायर्ड प्रोडक्ट रह जाता है। तो ये सबसे फेवरेबल प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। अब हम हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन से बनाना इतना इजी नहीं होता, तो हमें हाइड्रोकार्बन पे देना होता है अल्ट्रा वायलेट का रेडिएशन। तो यहाँ पर दिस इज फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल क्या होता है, सपोज एक क्लोरीन है एक दूसरा क्लोरीन है, दोनों के ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं,
ताकि सिंगल बॉन्ड बने, ठीक है। ये बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड अगर टूट गया सपोज, और अपना अपना इलेक्ट्रॉन दोनों क्लोरीन ले ले, तो इस क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गए अब फ्री रेडिकल्स, दे आर वेरी एक्टिव नाउ, ठीक है। बॉन्ड टूटा और दोनों एटम ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो दिस बिकम्स फ्री रेडिकल। एक केस ये हो सकता है। अब दूसरा केस हो सकता है कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी कि ये वाला जो क्लोरीन था, सपोज सपोज इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक चीज समझते हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को भी यहीं पे समझ लेते हैं, दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर सम स्टूडेंट्स। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल, एन फॉर नेगेटिव चार्ज। तो जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके पास बहुत इलेक्ट्रॉन होता है, यूजुअली वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब ये होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियफिलिक मतलब लाइकिंग समथिंग, तो न्यूक्लियस को लाइक करना, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को लाइक कौन करेगा, जो खुद नेगेटिव चार्ज होगा। तो जितने न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो दे आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, या वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो आप नाम याद रख सकते हो, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल, एन फॉर नेगेटिव। तो बच गया कौन, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे या इलेक्ट्रॉन को पसंद करने वाले। इलेक्ट्रॉन तो खुद नेगेटिव है, तो उसको पसंद करने वाला क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जिसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया होता है, राइट। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, न्यूक्लियोफाइल जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। तो एल्केन से हम बनाते हैं भाई फ्री रेडिकल रिएक्शन। एल्कीन से कैसे बनाते हैं, ये हेलो एल्केन है, ये हमने हेलो, ये हमारा दिस इज योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हमारा हेलो एल्केन है। यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन को हाइड्रोजन मिलेगा, दूसरे को हेलोजन। दो कार्बन थे तो बहुत इजीली मिल गया, बन गया प्रोडक्ट। लेकिन अगर एक से ज्यादा कार्बन हो, यानी कि दो से ज्यादा कार्बन हो, तो बॉन्ड कैसे टूटे। सपोज एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीसरा कार्बन, ठीक है। अब जब दो कार्बन था तो हमने किसी को भी हाइड्रोजन किसी को भी हेलोजन पकड़ा दिया, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करें, किसको हाइड्रोजन दे और किसको हेलोजन दे। तो यहाँ पर मार्कोनिकॉव ने एक रूल बनाया था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्कोनिकॉव ने क्या कहा, निगेटिव पार्ट, यानी कि हमें जोड़ना किसको किसको है, हाइड्रोजन और सपोज हेलोजन को जोड़ना है, तो हेलोजन इज योर नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन को जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। किसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो गया। इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं, तो एक हाइड्रोजन हो। इस कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। हमें ये डबल बॉन्ड है, तो इसके या तो इस कार्बन या इस कार्बन को हेलोजन देना है, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड बनाना है। तो अब मार्कोनिकॉफ ने कहा कि नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेस हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, तो हम हेलोजन इससे अटैच करेंगे और हाइड्रोजन इससे। तो अब ये डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड। तो हमने देखा कि मार्कोनिकॉफ के हिसाब से हमारा हेलोजन अंदर वाले कार्बन से जाके जुड़ा है, किनारे वाले कार्बन से जाके नहीं जुड़ा है। तो आपने देखा होगा कि अंदर वाले ये वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट है, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे बन जाते हैं किनारे वाले हेलोजन वाले, तो उसको कहते हैं माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि मार्कोनिकॉफ ने कहा था, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमें ये वाला प्रोडक्ट ही मेजर चाहिए, तो हम यहाँ पर इस रिएक्शन में एज अ रिएजेंट पेरोक्साइड यूज कर लेते हैं। पेरोक्साइड यूज करोगे तो हमेशा टर्मिनल कार्बन पे जाकर हेलोजन जुड़ेगा, ठीक है। पेरोक्साइड यूज करोगे तो टर्मिनल कार्बन से जुड़ेगा, और वो हो गया हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फिर, या उसको कहते हैं पेरोक्साइड रूल। लेकिन अगर एंटी यानी कि पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ है, तो हमारा हेलोजन टर्मिनल कार्बन से नहीं जुड़ता, अंदर वाले कार्बन से जुड़ता है, ठीक है। एडिशन ऑफ हेलोजन। अब मान लो कि हमें हेलोजन ऐड करना है, जब भी हम दो एटम ऐड करेंगे डबल बॉन्ड टूटेगा। तो हमने दो ब्रोमीन ऐड करवाया, रिएजेंट यूज किया CCl4। तो आप देखो कि एक ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा, एक इससे जुड़ा, तो अगल बगल वाले को हम कहते हैं विसिनल। एक ही कार्बन से जुड़ जाता था तो जेम,
तो दिस इज योर विसिनल डाइब्रोमाइड। ठीक है बेटा। Identify all the possible monochlorostructural isomers expected to be formed from free radical reaction. ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन से कितने प्रोड्यूस हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट अब ये नेम रिएक्शंस है जिसको कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज। ऊपर वाले रिएक्शन से हमने क्लोरो ब्रोमो बना दिए, ठीक है, लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन के कंपाउंड्स नहीं बने। दे आर ऑल्सो हैलोजन। तो वो कैसे बनते हैं भाई? वो इस तरीके से बिल्कुल नहीं बनते, उसको बनाने के अलग तरीके होते हैं जिसको कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज। पहला रिएक्शन फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, एंड लेट मी टेल यू, जितने भी नेम रिएक्शंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिनकेल्स्टीन रिएक्शंस में हम क्या करते हैं? आयोडीन एक्सचेंज करते हैं। किससे करते हैं? किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेलो अल्केन से एक्सचेंज करते हैं। सपोज मेरे पास एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड है, लेकिन हमें आयोडाइड बनाना है, तो हम आयोडीन का सोर्स यूज करते हैं, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, इन ड्राई एसीटोन। अब ये क्या करेगा? आयोडीन यहाँ आ जाएगा और हेलोजन बाहर भाग जाएगा। तो सोडियम ले गया हेलोजन को और अल्का आर के पास आ गया आयोडीन। ठीक है, लेकिन अगर हमें फ्लोरीन बनाना हो, फ्लोरीन के कंपाउंड तो बड़े रिएक्टिव होते हैं, तो अगेन हम क्या करेंगे? सपोज हमने अल्काइल ब्रोमाइड ले लिया, लेकिन हम साथ में फ्लोरीन के सोर्सेस ये यूज कर सकते हैं, AgF, Hg2F2, COF2 या फिर SbF3। इस नेम रिएक्शन को कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। तो फिनकलस्टीन रिएक्शन से हमें अल्काइल आयोडाइड मिलता है, स्वार्ट्स रिएक्शन से अल्काइल फ्लोराइड मिलता है। करेक्ट। तो हेलो एल्केन प्रिपेयर करने के यही तरीके हैं। हेलो एडीन्स भी बनाना है हमको, तो डायरेक्टली हम बेंजीन पे अटैक ना करा के, बेंजीन के पास अगर मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम है टोल्वीन। टोल्वीन पे हम हेलोजन का अटैक करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। सो यू गेट ऑर्थो एंड पैरा हेलोटोल्वीन। अब मैं एक बार ऑर्थो एंड पैरा बता दूं। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, करेक्ट। तो अब कुछ पोजीशंस हैं, ये वाला, इसके बगल वाला ये पोजीशन और ये पोजीशन कहलाएगा ऑर्थो, ये वाला पोजीशन है पैरा, एंड दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन दिस इज मेटा। नंबरिंग करें तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, यानी कि सेकेंड और 6 हो गया ऑर्थो, ये वाला 4th हो गया पैरा, 3 और 5 हो गया मेटा। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं है, जब हम कॉमन नेम यूज करते हैं तो हम ऑर्थो मेटा एंड पैरा कहते हैं, बट यू शुड नो ऑर्थो पोजिशंस क्या क्या है। ऑर्थो पोजिशन मतलब हेलोजन के बिल्कुल दाएं या बाएं, यानी कि बिल्कुल एडजेसेंट। बिल्कुल अपोजिट मतलब मेटा, ठीक है। उसके अलावा जो दो पोजिशंस हो गए, सॉरी पैरा, और उसके ये वाले जो पोजिशंस है वो हो गए मेटा। एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिससे हम बनाते हैं हेलो एल्केन, विच इज की हमारे पास ये कंपाउंड है बेंजीन में, जब NH2 लग गया, ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड है जिसमें जब हम NaNO2 और HCl अटैच करते हैं तो बनता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इस प्रोसेस को बहुत बार एग्जाम पूछा गया, सिर्फ इस स्टेप को, इसको कहते हैं डाई एजोटाइजेशन, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। ये है एनिलीन। बेंजीन में NH2 है मतलब वो एनिलीन है, एनिलीन को ट्रीट करेंगे NaNO2 और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, यू गेट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से आप कोई भी हेलो एरीन बना सकते हो। कॉपर क्लोराइड दोगे तो यहाँ पर X कुड बी क्लोराइड और ब्रोमाइड, आपको हेलो एरीन मिल जाएगा। इसको बनाने की कोशिश करोगे, देखो यहाँ पर अल्काइल ब्रोमाइड है और ये दोनों कार्बन है, ठीक है। अब प्रोडक्ट पूछ रहे क्या होगा? हेलोजन किस कार्बन से जुड़ेगा? इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि हेलोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास लेसर हाइड्रोजन है, तो हेलोजन यहाँ जुड़ेगा, सी ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर हेलोजन पूछ रहा है तो हेलोजन, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, कम हाइड्रोजन वाले के पास आके क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर देखो पेरोक्साइड लगा दिया, पेरोक्साइड वाले केस में क्या होगा? नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को मिलेगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है,
इस डबल बॉन्ड में इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1, तो हमारा हेलोजन अब यहाँ जुड़ेगा। देखो ये हो गया हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट डे है तो हमने इसको इलेबोरेटली पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर्स में बेसिक चीजें हमें क्लियर ही रहेंगी। नेक्स्ट क्लास चूंकि कल ही होगा 4 to 5 सेम, इतने को पढ़ के आओगे। इसके जो नोट्स मैं फिर से भेज दूंगी, आप ईमेल चेक कर लेना अपने, उसको याद करना आप शुरू कर दीजिए। और इसकी ये हाईलाइटेड पीडीएफ भी सेंड कर देती हूँ ताकि उसको भी रेफरेंस के लिए आप यूज कर सको। एनीवन हैविंग एनी मैम डाउट पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी यस। मैम, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करिए मैम। ईमेल पे मतलब एकदम से कोई देखता नहीं है तो पता नहीं चलता। इस पे कर देना व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, मैं पहले ईमेल पे भी भेज देती हूँ, आई सेंड इट ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो। ठीक है। ओके मैम, ओके, सो एंडिंग द क्लास। थैंक यू। बाय बच्चों।